नमस्कार दोस्तों। भारत में नदियों के पानी का बंटवारा हमेशा से एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा रहा है। एक ऐसा ही पुराना और गहरा विवाद उत्तर भारत के दो प्रमुख राज्यों हरियाणा और राजस्थान के बीच। कहने को तो ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन पानी की एक एक बूंद के हक के लेकर इनके बीच दशकों से कानूनी और राजनीतिक लड़ाई चल रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है और हाल ही में इसमें क्या बड़ा बदलाव आया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 में देश के विभाजन और बाद में 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से। जब 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया, तब रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे का सवाल खड़ा हुआ। साल 1976 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत हरियाणा को पानी का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया। इस पानी को हरियाणा तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर की परिकल्पना की गई, लेकिन पंजाब ने अपनी पानी की कमी का हवाला देते हुए इस नहर के निर्माण का विरोध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें राजस्थान कहां से आया। दरअसल 1955 में हुए एक अंतरराज्यीय समझौते के तहत रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष पानी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8.6 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को आवंटित किया गया था। हरियाणा का मानना रहा है कि पंजाब द्वारा अपने हिस्से का पानी न छोड़े जाने और राजस्थान द्वारा समझौते से अधिक पानी का उपयोग करने के कारण हरियाणा के दक्षिण पश्चिम जिलों जैसे महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार को उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस विवाद के मुख्य रूप से तीन बड़े पहलू हैं। पहला है सिद्धमुख नोहर परियोजना का मुद्दा, मतलब रावी और ब्यास नदियों के पानी को राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू जिलों तक पहुंचाने के लिए इस परियोजना को सुचारू रूप से शुरू किया गया था। हरियाणा का तर्क रहा है कि राजस्थान इस परियोजना के माध्यम से उस पानी का भी उपयोग कर रहा है जो तकनीकी रूप से हरियाणा के हिस्से में आना चाहिए। दूसरा, यमुना नदी के पानी पर हक। विवाद सिर्फ रावी ब्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यमुना नदी के पानी पर भी है। 1994 में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। हरियाणा का कहना है कि मानसून के दौरान नदी में आने वाले अतिरिक्त पानी पर उसका पहला अधिकार है, जबकि राजस्थान अपने सूखाग्रस्त इलाकों के लिए इस पानी की मांग करता रहा है। और तीसरा है भौगोलिक चुनौतियां। हरियाणा और राजस्थान दोनों के ही सीमावर्ती इलाके, जैसे हरियाणा का भिवानी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान का झुंझुनू चूरू क्षेत्र अर्ध शुष्क या पूरी तरह शुष्क है। यहाँ भूजल का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए दोनों राज्यों के लिए सतही जल या नदियों का पानी कृषि और पीने के लिए जीवन रेखा जैसा है। लेकिन दोस्तों, सालों से चले आ रहे इस गतिरोध में 29 जून 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आखिरकार यमुना जल परियोजना के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हुए इस फैसले ने 32 साल पुराने, मतलब 1994 से जो विवाद चल रहा था, उस पर यमुना रिवर बोर्ड विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया। आइए जानते हैं कि 29 जून 2026 के इस ऐतिहासिक फैसले में क्या तय हुआ है। तो दोस्तों, इस नए समझौते के तहत मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर के बीच यमुना नहर से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी राजस्थान को दिया जाएगा। यह वो पानी है जो पहले बाढ़ या मानसून के दौरान बिना उपयोग के बह जाता था। पानी को ले जाने के लिए हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली 3 विशाल भूमिगत पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। यह पानी न सिर्फ पीने और सिंचाई के काम आएगा, बल्कि राजस्थान को सूखाग्रस्त इलाकों से में बड़े तालाब बनाकर पानी को स्टोर किया जाएगा, जिससे वहां का गिरता भूजल स्तर फिर से ऊपर उठ सके। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को मिलेगा। वहीं हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों में भी पेयजल की आपूर्ति को काफी मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को दोनों राज्यों के लिए एक विन विन सिचुएशन यानी दोनों की जीत बताया है। यह समझौता देश में सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाता है कि बातचीत के जरिए 3 दशकों पुरानी समस्या भी हल हो सकती है। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि इसमें दोनों राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारी, लागत का बंटवारा
और रखरखाव की व्यवस्था को पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी रखा गया है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। यही नहीं, इस समझौते के रास्ते खुलने से क्षेत्र में लंबित पड़ी अन्य बड़ी बांध परियोजनाएं जैसे रेणुका डैम, किसारू डैम और लखवाड़ डैम के काम में भी अब तेजी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, 29 जून 2026 को हुआ यह फैसला केवल दो राज्यों के बीच पानी का बंटवारा नहीं है, बल्कि यह भविष्य की जल सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। जहां एक तरफ राजस्थान के प्यासे कंठों को पानी मिलेगा, वहीं हरियाणा को भी जल प्रबंधन के लिए नए अवसर मिलेंगे। आपको क्या लगता है, जमीन पर यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट कितनी जल्द पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर यही हमें दोस्तों मोटिवेशन देता है और अच्छे टॉपिक्स आपके बीच लाने के लिए, जिससे आप रूबरू हो पाए। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।